अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपने एक प्रोजेक्ट का डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना है और उसमें ईआरई डायग्राम किस तरह से बनाने का। इसमें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है जो कि है लोकल ट्रिप ऑर्गेनाइजर इनके पीएसपी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है हमें। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपने अपने टाइटल वगैरह जो भी है उसको यहाँ पर लगा लेना है। जैसे मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर टाइटल हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ग्रुप आईडी और सुपरवाइज़र का नाम लगा लेना। अब यहाँ पर आपने देना अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब मेरे पास ये जो प्रोजेक्ट मैंने एक रैंडम पिक किया हुआ है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा। इसका जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है, और यहाँ पर आने के बाद मैं चैट जीपीटी ओपन कर लूँगा। यहाँ पर पहली वेबसाइट ओपन करूँगा और यहाँ ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसको यहाँ से रीराइट करवा लूँगा, यानी कि मुझे यही पैराग्राफ रीराइट करके दे दो कि ये मुझे कंप्लीट। अब ये कह रहा है लॉगिन करो। अगर मैं फ़िलहाल इसको बिना लॉगिन के चला रहा हूँ, आप इसको बाकायदा इस पर अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करके इसको यूज़ कीजिएगा। उससे ये होगा कि जो भी आप चेक करोगे वो सेव रहेगी इसके पास। इसने मुझे ये दे दिया है, लेकिन मुझे बुलेट्स पॉइंट में नहीं चाहिए, मुझे पैराग्राफ फॉर्म में चाहिए। तो मैं ऐसे कहूँगा पैराग्राफ फॉर्मेट। ये मुझे अब पैराग्राफ फॉर्म में दे देगा, यानी कि मेरा प्रोजेक्ट का जितना भी इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करने के बाद वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा टेबल में। अब इतना यानी से जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इसको पेस्ट कर दूँगा। ये हो गया। उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। और यहाँ पर एक चीज़ है, आपने अपना स्टूडेंट आईडी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं आखिरी दिन में बनाने की कोशिश करते हैं इसको, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं, बस डायग्राम वगैरह पेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए भी सिंपल है। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने तकरीबन 8 हेडिंग, इन सब 8 काम करने होते हैं। सबसे पहला जो होता है इंट्रोडक्शन देना। अब यहाँ पर उन्होंने हमें कहा इंट्रोडक्शन दो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, पहले डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं दोबारा से चैट जीपीटी पर अपनाऊँगा और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और साथ लिख दूँगा ये स्वीट पैराग्राफ। आप बुलेट में लिखना चाहे बुलेट में भी लिख सकते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है ये कम से कम आपका 1 सफ़े का होना चाहिए। इतना आपके पास यहाँ पे ठीक ठाक होगा। जब ये हो जाएगा उसके बाद तो अगला काम है हमारा, वो है ईआरई डायग्राम बनाना, जो कि बस हमारा आज की इस वीडियो का। अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसका स्टाइल वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो एक मिनट में यहाँ पर इसको दे। अब ये जो सारा है इसको फॉर्मेट अच्छे तरीके से ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर है ईआरई डायग्राम बनाना। अब ईआरई डायग्राम होती क्या है, मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हूँ। पहले भी आपने ये पढ़ी होगी CS403 सब्जेक्ट में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है कि देखिए, जब आप फाइनल ईयर पे यानी कि अपना वाइवा देने जाएंगे ना, तो उस वक्त आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। वहाँ पर सुपरवाइजर पूछते हैं आपसे यानी कि ईआरडी डायग्राम क्या होती है, इस ये जो डायग्राम आपने बनाई है इसका पर्पस क्या है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसका लिंक मैं क्या दे दूँगा वेबसाइट का, आप वहाँ से इस आर्टिकल को तकरीबन पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ईआरडी डायग्राम हमारा यानी कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है डेटाबेस का। इसके अंदर इस डेटाबेस का यानी कि स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं इस ईआरडी डायग्राम के। सबसे पहली होती है एंटिटी, उसके बाद एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप होता है। अब एंटिटी क्या होती है? एंटिटी यानी कि हमारी एक फिजिकली मॉडल कह लें, या इस तरह से एंटिटी को हम रेक्टेंगल में शो करवाते हैं। इसी तरह तो एट्रीब्यूट होता है एलिप्स में शो करवाते हैं, और जो रिलेशनशिप होता है उसको हम डायमंड शेप में शो करवाते हैं। अब एक एंटिटी को एट्रीब्यूट्स के साथ जोड़ने के लिए या एंटिटी के साथ जोड़ने के लिए हमें एक लाइन की ज़रूरत होती है, जिसको आप एसोसिएट कह सकते हैं। इसी तरह से डबल एलिप्स और वीक एंटिटी हम इतनी यूज़ नहीं करते, लेकिन बाज़ दफ़ा सर पूछ लेते हैं कि डबल मल्टी वैल्यू क्या होता है। ये जो डबल एलिप्स होगा यानी कि मल्टीट्यूड एट्रीब्यूट होगा। इसी तरह से अगला आपने CS403 ही वाइवा में भी देना।
तो वहाँ पर अक्सर सर आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास तक कितनी टाइप की एंटिटी होती है, सर रॉन्ग एंटिटी होती है, वीक एंटिटी हो या सर क्वांटिटी कौन सी होती है, यानी कि तो सिंपल जिस तरह सी आई है हमारे स्टूडेंट एक रॉन्ग एंड वीक एंटिटी यहाँ पर एग्जांपल दी हुई ये वीक एंटिटी की, ये ईआरडी डायग्राम में हम यूज़ नहीं करेंगे। आगे एट्रीब्यूट की टाइप्स वगैरह ये फाइनल वाइवा के लिए बेहतरीन चीज़ है। इनके कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, वो एट्रीब्यूट जिसमें हम यानी कि एक एट्रीब्यूट से आप और का एट्रीब्यूट निकले, जिस तरह से एड्रेस है, आप एड्रेस के अंदर स्ट्रीट आ गई, सिटी आ गई, स्टेट, कंट्री, ये सारे कंपोजिट एट्रीब्यूट है एड्रेस के। उसके बाद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यानी कि जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो, आप फ़ोन नंबर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने आपने फॉर्म में ऐड करने हैं। उसके बाद ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होता है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसमें यानी कि अब फॉर एग्जांपल आपने एज पर क्लिक किया, आप एज के अंदर आप डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, वो सॉरी ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में आ गया था। अब यहाँ पर उन्होंने एक सिंपल सी छोटी सी ईआरडी डायग्राम की एग्जाम्पल दी है जिसमें स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी है, उसके आगे जो रोल नंबर है ये हमारी प्राइमरी की है, यानी कि प्राइमरी एट्रीब्यूट है। उस पर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर है, एज है, और आगे जो एड्रेस है ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिसमें सिटी सिटी आ रही है। इसी तरह से ये देखिए आप रिलेशनशिप की उन्होंने एग्जांपल ली हुई है। वेंके यानी कि जो स्टूडेंट है एक एंटिटी है और कोर्स हमारा एक एंटिटी है। अब जो स्टूडेंट है वो कोर्स में इनरोल कर सकता है। तो इनरोलमेंट क्या है हमारा, एक रिलेशनशिप था बिटवीन स्टूडेंट एंटिटी एंड कोर्स है। ये सारी चीज़ें हैं इस तरह, और इसमें हम काम करेंगे। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी इस प्रोजेक्ट की ईआरडी डायग्राम किस तरह बनानी है। उसके लिए आपने जितनी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं इनको यहाँ से अगर कॉपी करने के बाद आपने दोबारा चैट जीपीटी पर आ जाना और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना और साथ लिखना है जो आपके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, ये प्रोवाइड द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ऑफ योर सिस्टम। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, अब यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और एंटर करूँगा, तो ये मुझे इसकी इक्लाइड डायग्राम यानी कि ये मुझे बताएगा कि इसमें एंटिटीज़ कितनी हैं, उन एंटिटीज़ की यानी कि आगे एट्रीब्यूट्स कौन-कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हमें ये बताएगा। यहाँ पर तरीके इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ये है पाइथन कोड दे रहा है लेकिन हमें पाइथन नहीं है, हमें सिंपल एंटिटी चाहिए। यहाँ पर मैंने इससे कहा कि मुझे एक सिंपल सी ईआईडी डायग्राम दो जिसपे इसने मुझे बताया कि यूज़र आपकी एक एंटिटी है, ट्रिप एंटिटी है, उसके बाद आइटिनरी है, एक्सपेंसेस है, सिंपल स्प्लिट एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद रिकमेंडेशंस हैं, होटल ट्रांसपोर्ट है, शेयर ट्रिप है, एडमिन है और एनालिटिक्स वगैरह है और रिकमेंडेशन वगैरह डिफरेंट है। इसके अंदर आप और भी खुद से भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है, जब टाइम बचा है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो इससे बना सकते हैं। बाकी आप और रिसर्च करें, जिस तरह से अभी इसने हमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की नहीं दी तो वो आप गूगल से भी देख सकते हैं, लॉगिन एंड ईआरडी। तो ये आपको ईआरडी डायग्राम इसकी दे देगा, जिस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की ईआरडी डायग्राम यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें डिटेल वगैरह होगी, आप जो क्लाइंट उसके उसका सरनेम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा हमारा इसके अंदर आएगा। अब ये स्टोर ये काफ़ी कम्प्लेक्स बनाई हो लेकिन आपने सिंपल से बना लेनी है आराम से। तो आपको यहाँ इमेजेस में भी मिल जाएंगी ईआरडी डायग्राम। यहाँ पर ये देखें जिस तरह से ये एक में एक रजिस्टर यूज़र है और एक लॉग्ड इन है, ये सारी चीज़ें सेकेंड हैं, सारा आपको यहाँ पर मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसी को फॉलो करूँगा, अगर आप चाहें तो ये आपको ऐड कर देगा, जिस तरह मैं इसे कहता हूँ आल्सो ऐड आर, ये भी ऐड कर देगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट मिल जाएगी, जिस तरह यूज़र, अब यूज़र के एट्रीब्यूट यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है जिसमें रजिस्ट्रेशन आईडी, यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन डेट हो गई, लॉगिन है जिसमें लॉगिन आईडी, और इस तरह से सारी हैं। अब रिलेशनशिप है यानी कि ट्रैक ईच लॉगिन बाय यूज़र। अब यानी कि लॉगिन का रिलेशनशिप पहले के साथ यूज़र कैन लॉगिन एंड यूज़र हैज़ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन होगी तो तभी यूज़र लॉगिन कर सकेगा। अब इसको बनाने के लिए आपने करना क्या है, सिंपल एक ऑनलाइन टूल मिलता है, आप ड्रा.io, ड्रा स्पेस आईओ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहली वेबसाइट आपने ओपन करनी है, यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लगेगा। पहली बार जब आप ओपन करेंगे तो करीबन 5 मिनट इस पर लगेंगे आपको।
तो यहाँ पर मैंने पहले एक बेसिक सी बनाई थी, मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर एंटिटी को हम रेक्टेंगल से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल पड़ा है, इसको यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद इसका जो भी आप कलर यहाँ से चेंज करना चाहें, अपनी मर्ज़ी से रखना चाहें, कोई भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर है हमारी पहली एंटिटी है यूज़र, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, अब नेम डालूँगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। बेहतर ज़ूम करने के लिए आप कंट्रोल प्लस उसके साथ जो आपका प्लस का साइन है उसको आप प्रेस करेंगे तो ये ज़ूम हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो ज़ूम आउट हो जाएगा। और माउस से भी आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस स्क्रॉल के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर एट्रीब्यूट जो है जिसका यूज़र आईडी है, अब ये मैं आईडी है इस पे यहाँ से कॉपी करूँगा। ये एलिप्स पर है, आपके पास इसको थोड़ा छोटा कर लेना ताकि एक ही पेज पर हमारी कंप्लीट डायग्राम आ सके। इसका भी कलर मैं यहाँ से यही कर लेता हूँ। इसके अंदर यूज़र आईडी आ गई। अब ये मेरी प्राइमरी की है, तो प्राइमरी यही को हम एट्रीब्यूट जो हमारा यानी कि प्राइमरी एट्रीब्यूट होता है, भी कोई यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, उसके लिए हम इसको अब करेंगे क्या, डबल टिक करेंगे टेक्स्ट पे और इसको यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे ताकि ये डिफाइन हो सके कि ये हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट है। उसके बाद नेम है, अब नेम को भी इसी तरह से मैं इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर लूँगा और ये यहाँ पर नेम पेस्ट डाल दूँगा। इसी तरह से सारे जितने भी हैं ये ईमेल, इसको राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से डुप्लीकेट या कॉपी पेस्ट इसका काम चला सकते हैं। जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे ईज़िली आप कर सकें वही मेथड आप यूज़ करें। यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये मेरी बन गई समझ लें एक एंटिटी। मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा-सा अगर मतलब ERG डायग्राम बनाऊँ तो तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपने बनानी है। आइडिया मैंने सारा आपको दे दिया। अब एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और मेथड दिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आपने अपनी यानी कि जितनी भी आईडीज़ हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, उनको अपनी स्पेसिफिक एंटिटी के साथ जोड़ लेना है। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पर अगर रिलेशनशिप चाहिए तो ये डायमंड का शेप है, इसको भी आप छोटा करना है इसको। और इसके अंदर भी आप इसके हिसाब से जो भी है यूज़र हैज़ लॉगिन, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैज़, और इसी तरह से एक और एंटिटी बना देता हूँ लॉगिन थी। अच्छा अब ये बाइनरी डायग्राम इसको मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ थोड़ा-सा। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सारी अपनी बना ली है। उसको बनाने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो इसी की इमेज या स्क्रीनशॉट यहीं से लेकर सेव कर लेंगे। उसमें होगा क्या कि अगर आपको सुपरवाइज़र कहता है नहीं ये सही नहीं है, इसको चेंज कर दो, तो आपको फिर दोबारा से सोर्स फाइल नहीं मिलेगी है। तो उसके लिए करना क्या है, पहले आपने सोर्स फाइल को सेव करके रख लेना है, ताकि कभी भी चेंजिंग करनी पड़ी तो आप इस फाइल को डायरेक्ट ओपन करके यहाँ से एडिटेबल नहीं तो कुछ भी टेक्स्ट वगैरह चेंज करना या कोई एंटिटी सही नहीं है तो उसको रिमूव या ऐड करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सोर्स फाइल को सेव करने के लिए आपने फाइल पर आना है, उसके बाद यहाँ से सेव एज़ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसका नाम दे लें जो भी देना चाहें, जिस तरह मैं ERD सोर्स फाइल पे, और यहाँ पर इसको यही रहने देना, इसकी टाइप .io। उसके बाद इसको आपने अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में सेव कर लेना है, उसके बाद ओके करना है, ये आपके पास हो जाएगी। अब इसमें अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है तो वो आप सिंपल इसको फाइल पे जाना, उसके बाद ओपन फ्रॉम करना, और यहाँ से आने के बाद आपने अपनी डिवाइस पर क्लिक करना और यहाँ से विद .io की आपने फाइल की होगी सेव, ये इसको ओपन कर लेना। तो ये यहाँ पर आपके पास ओपन करी, ठीक है। अब इसकी इमेज किस तरह से आपने सेव करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपने MS वर्ड के लगा। तो उसके लिए आपने सिंपल आना है यहाँ पर दोबारा एक्सपोर्ट एज़ का ऑप्शन होगा, यहाँ पर फाइल में जाना, यहाँ फाइल पर क्लिक करना, उसके बाद एक्सपोर्ट एज़ पे क्लिक करना, और यहाँ से जो JPEG का फॉर्म है इस पे सिलेक्ट करके यहाँ से उसको ज़ूम 100% बॉर्डर नहीं देना, इसको अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, अब ये नाम पूछेगा और डाउनलोड के फ़ोल्डर में मैं इसको कर रहा हूँ, ये वहाँ पर हो जाएगा। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये हो गया। अब इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा सिंपल, और अपनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, सही है। अच्छा ये वो तरीका हो गया जिनके पास इंटरनेट है और वो ईज़िली, वो स्टूडेंट जिनके पास इंटरनेट नहीं है और वो एक सॉफ्टवेयर है MS विज़ियो के नाम से, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। अगर ये आपसे डाउनलोड नहीं होता तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया में आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इसमें गाइड कर दूँगा कि किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, उसका लिंक भी दे दूँगा आपको। अब यहाँ से इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद यहाँ सर्च में आना है। जब इंस्टॉल हो जाए अभी आपके पास, तो यहाँ आपने MS विज़ुअल पे सर्च कर लेना, ऊपर मेरे ने पहले ही ओपन किया हुआ कि ये मेरे पास आ जाएगा, सही है। उसके बाद यहाँ ऊपर आपको मतलब ऑप्शन होगा, यहाँ आपने सिंपल लिखना ERD और एंटर कर देना। ERD रखकर आपके पहले दूसरी सेकंड रो में जो फर्स्ट में जा रही है इस पर क्लिक होते हैं बेसिकली,
और क्रिएट पर क्लिक कर देना। अभी आप ब्लैंक टेम्पलेट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप बना सकते हैं ये सारी अपनी ERD डायग्राम। अब यहाँ पर मैं एक एंटिटी, जिस तरह से भी एंटिटी है इसको ले लूँगा, इसका कलर वगैरह जिस तरह MS वर्ड है में चेंज करते हैं सारी चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पर डबल क्लिक करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं, और जिस तरह से मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कि ये कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर कंप्लीट ERD डायग्राम बनानी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने फाइनल डायग्राम बनाई है। तो ये मैंने एक फाइनल ERD डायग्राम बनाई है। मैंने तो लोकल मैंने ट्रिप ऑर्गेनाइजर सिस्टम है उस लिए। तो इसमें ये मेरा यूज़र है, ट्रिप है, यानी कि यूज़र कैन क्रिएट ट्रिप। जिस तरह से आप भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होंगी उसी के मुताबिक आपने बनाना है। जिस तरह यूज़र कैन साइन अप कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। मैंने अभी इसमें लॉगिन ही ऐड किया, रजिस्ट्रेशन की भी मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद यूज़र कैन क्रिएट अ ट्रिप बाय सिटी। अब यहाँ पर यूज़र कैन क्रिएट अ ट्रिप कर सकता है। अब ट्रिप हैज़ आइटिनरी आइटम्स, और ये प्लानर यानी कि यूज़र कैन ऐड प्लेसेस। ये तभी होगा जब पर यानी कि यूज़र ट्रिप क्रिएट करेगा। उसके बाद यूज़र सिटी रिकमेंडेशंस वगैरह देख सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसी के मुताबिक मैंने सारी बनाई हैं। इसको एडमिन जो है, एडमिन मैनेज कर सकता है रिकमेंडेशंस को। उसके बाद जो यूज़र है, यूज़र हमारा व्यू कर सकता है उस रिकमेंडेशंस को साथ कराना। यहाँ पर एक ये था कि एडमिन व्यू यूज़र, जो यूज़र रजिस्टर हुए हैं वेबसाइट पर, वो देख सकता है। तो खैर अभी के लिए मैंने इसको इतने बनाया है, इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सके। अब इसको भी आपने सोर्स फाइल जिस तरह drar.io में की थी, यहाँ पर भी आपने कर लेनी है, ताकि कल को आप कोई भी इसमें चेंजिंग करनी हो तो वो कर सकते। अब इसका नाम मैं कुछ भी दे दूँ, जो भी आप देना चाहो, और इसको विजुअल डायग्राम ही रहने देना और सेव कर देना। तो जब भी आप तो चेंज करेंगे, इस फाइल को दोबारा विजुअल में ओपन करने के बाद इसमें इस तरह से सिंपल एडिटिंग वगैरह कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ें कर सकते हैं, जिस तरह यूज़र कैन हैव मैनी ट्रिप्स। तो यहाँ पर रिलेशनशिप भी बता सकते हैं, जिस तरह 1 टू मैनी 1 का देता, और यहाँ पर एम यानी कि 1 टू मैनी, मैनी टू मैनी, और अ, इसी तरह से आप रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी इमेज को आपने एक्सपोर्ट किस तरह से करना है, दोबारा फाइल पे आना, सेव एज़ पे क्लिक करना, दिस पीसी पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसकी ले लेनी है जेपीईजी। यहाँ पर आपको सारे फॉर्मेट मिल जाएँगे, यहाँ पर आपने ले लेना है इसका जेपीईजी फॉर्मेट, और इसको सेव कर देना, ठीक है। सेव करूँगा, अब ये यहाँ पहले से मेरे पास पड़ा है। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, यानी कि बैकग्राउंड कलर आप स्पेसिफिक देना चाहते हैं तो दे लें। बाकी बेसलाइन आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। मेरा यानी कि बैकग्राउंड कलर यही मैं रखूँगा वाइट, जो कि मेरा डॉक्यूमेंट जो एंड डॉक्यूमेंट उसका भी वाइट ही बैकग्राउंड कलर, और मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा, ये मेरे पास सेव हो जाएगी। उसके बाद इसको जहाँ पर आपने सेव किया होगा वहाँ पे ओपन कर लेना। अब राइट क्लिक करूँगा, ओपन करने के बाद करना है कि ये MS वर्ड इतनी होगी। इसके बाद कॉपी पर क्लिक करना आप, और यहाँ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में आ जाना। अब यहाँ पर आने के बाद आपने इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेना। अब ये देखिए इमेज काफ़ी बड़ी है, तो इसको मैं थोड़ा-सा सेट करूँगा ताकि ये एक ही क्लिक पर हमें शो हो। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा, ड्रैग कर लेना आपने यहाँ आने पर जाके इस तरह से इसको यानी कि आपके पेज पर अच्छे से आ जाए। ये पेज पर आ गई मेरे पास। अब उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। ऑलरेडी वीडियो तकरीबन 20 मिनट की हो चुकी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीक्वेंस डायग्राम किस तरह से बनानी है, आप देख क्लास डायग्राम, वेक्टर्स डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं कंप्लीट दिखाऊँगा कि किस तरह से यही प्रोजेक्ट और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, PHP स्पेशली, वो किस तरह से आप ऑनलाइन टूल्स की मदद लेके बना सकते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं उसमें आपको PHP भी सिखाऊँगा, HTML से लेकर, जिनको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती उनको मैं HTML से लेकर आगे PHP तक डेटाबेस किस तरह से कनेक्ट करना है, सारा बताऊँगा, और वाइवा किस तरह से क्लियर करना है वो भी बताऊँगा। मेरा जो प्रोजेक्ट था मैंने भी इसी तरह से किया था। प्रोजेक्ट से पहले मुझे सिर्फ़ HTML CSS तक आता था, लेकिन इंशाल्लाह प्रोजेक्ट में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम अगर वहीं से बैठ के स्टार्ट से सीखना चाहें ना, हम कंप्लीट सीख बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना मेरा A ग्रेड आया था प्रोजेक्ट में। मेरा PHP बेस्ड प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने HTML किसी CSS, उसके बाद PHP सीखी थी, और जावास्क्रिप्ट वगैरह सारी सीखी थी। तो इंशाल्लाह मैं आपको सारा कंप्लीट गाइड करूँगा किस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट या प्रोटोटाइप या कुछ भी मेरे से बनवाना चाहते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप भी है, वो हमें रब्ता कर सकते हैं।
अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई, इसमें ईआरडी डायग्राम में, या कोई भी आपको सॉफ्टवेयर कोई इंस्टॉल नहीं हो रहा है, या डायग्राम सही से बन नहीं रही, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं